नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंथन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके सामने जो संधि ली जाएगी वो यण संधि ली जाएगी। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर यण संधि से संबंधित सवाल नहीं पूछा जाता है। या तो यण संधि से संबंधित सीधा ही सवाल पूछ लिया जाता है, या उपसर्ग में पूछ लिया जाता है, या शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है। सब तरीके से ध्यान रखें, यण संधि आपको आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यण संधि का रोल रहता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। देखते हैं, देखो जैसे संधि आई यण संधि, पहला काम आपका क्या है कि यण संधि की आपको क्या आनी चाहिए, पहचान आनी चाहिए। पहचान क्या है, आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये और जहां पर वह, यानी इनसे पहले यहां पर, इनसे पहले यहां पर क्या होना चाहिए, ध्यान रखना है, आधा वर्ण होना चाहिए। अगर आधा वर्ण आता है तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, यण संधि हो जाएगी। ध्यान रखना, उदाहरण देखो समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण है अध्यक्ष, और उसी प्रकार एक उदाहरण है स्वागत। ये देखो, ये से पहले आधा, वे से पहले आधा, ये और वे से पहले आधा, संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि। फिर विच्छेद कैसे करना है वो देखो, ये से पहले जब भी कोई आधा होगा वो किस में जाएगा, ई में जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए ई है क्या मित्रों, ई तो स्वर है। और जब भी कोई भी वर्ण अगर स्वर में चला जाता है तो ध्यान रखना है वो वर्ण क्या बन जाता है, पूरा बन जाता है। फिर इस वर्ण के पास में दो विकल्प है, या तो ये वर्ण ध्यान रखना है केवल और केवल किस में रहेगा, संधि में रहेगा, या संधि में तो है ही है, संधि के साथ में किस में चला गया, उपसर्ग में चला गया। अगर केवल संधि में रहा तो ध्यान रखना है ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि जो भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। लेकिन उपसर्ग में चला गया तो ध्यान रखना है ये केवल और केवल क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब आप क्यों रहेगा आपको ये पता होना चाहिए। उपसर्गों में मात्राएं कभी बड़ी होती नहीं है, छोटी होती है, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आपके उपसर्ग भी साथ में क्लियर हो रहे हैं, ध्यान रखना। अगर वे का उदाहरण आया तो ये ध्यान रखना है कि वे से पहले वाला जो वर्ण होगा वो किस में जाएगा, ऊ में जाएगा। अब आपको पता है ये ऊ है क्या, स्वर है। मित्रों आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई वर्ण स्वर में चला जाता है तो वो वर्ण क्या बन जाता है, पूरा बन जाता है। उसी प्रकार फिर इस वर्ण के पास में भी कितने विकल्प हैं, दो, कि या तो ये केवल और केवल किस में रह जाए, संधि में रह जाए, और हो सकता है कि संधि के साथ में ये किस में भी चला गया, उपसर्ग में। फिर वही बात, अगर संधि में है तो छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है, ध्यान रखना है, छोटा बड़ा दोनों हो सकता है, गलती मत करना। देखो संधि में है तो ध्यान रखना ऊ छोटा भी हो सकता है और ऊ बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उपसर्ग में है तो ऊ छोटा ही रहेगा। उपसर्गों में मात्राएं छोटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे आपको ये स्वर दिख रहे हैं, ये वाला स्वर और ये वह वाला, इन स्वरों में ध्यान रखना है प्लस के बाद में जो मात्राएं होती है वो लिखी जाती है, बस। अब आपको ध्यान रखना है, अगर ये वाले तरीके आते हैं तो उदाहरण कोई हो जाएगा, ध्यान रखना। कैसे, देखो यहां पर देखते हैं, ये का उदाहरण है तो ये के पास जाओ, वे का उदाहरण है तो वे के पास जाओ। फिर ये जैसे कर रहे हैं वैसे ही यहां करो। तो देखो ये का उदाहरण, ये के पास गए, ये से पहले आधा क्या है, ध है, किस में जाएगा, ई में, स्वर में है, पूरा हो जाएगा। उपसर्ग होगा तो छोटा और संधि छोटी बड़ी हो सकती है। तो देखो ये से पहले जो आधा है वो किस में गया, ई में गया। मैंने कहा जब भी कोई वर्ण स्वर में चला जाता है तो वो वर्ण क्या हो जाता है, पूरा। तो ये पूरा हो गया। आपको पता होना चाहिए अधि क्या है, उपसर्ग है, इसलिए अधि में ई की मात्रा आई, क्या आई, छोटी। क्यों आई, क्योंकि उपसर्गों में मात्राएं क्या आती है, छोटी आती है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए ये उपसर्ग का, इस उपसर्ग का प्रयोग कहां हुआ है, संधि में हुआ। अगर किसी उपसर्ग का प्रयोग, ध्यान रखना, संधि में होता है तो वो उपसर्ग कहां चला जाता है, ध्यान रखना मित्रों, वो उपसर्ग संस्कृत में चला जाता है। क्योंकि आपको पता है संस्कृत में जो टोटल जो उपसर्गों के प्रकार है वो कितने हैं, 22 है। अब ये संस्कृत में क्यों गया, क्योंकि संधि हमेशा किन शब्दों की होती है,
तत्सम शब्दों की होती है, ध्यान रखना। तो ये भी साथ साथ में करने का तरीका आपको आना चाहिए। फिर उसी प्रकार देखो, ये उदाहरण किसमें, वे में है। वे में है तो फिर वे में चले जाओ। वे से पहले आधा किस में जाता है, ऊ में जाता है, ये गया ऊ में। जब भी कोई वर्ण स्वर में चला जाता है तो वो वर्ण क्या बन जाता है, पूरा। ये देखो शु पूरा बन गया। आपको पता होना चाहिए कि शु है क्या, शु तो एक उपसर्ग है, और उपसर्गों में मात्राएं क्या आती हैं, छोटी। तो यहां पर देखो छोटी। अब आपको पता होना चाहिए इस उपसर्ग का प्रयोग कहां पर किया गया, संधि में किया गया। अगर किसी उपसर्ग का प्रयोग संधि में किया जाता है तो वो उपसर्ग कहां चला जाता है, संस्कृत में चला जाता है। तो ये भी फिर कहां चला गया, संस्कृत में चला गया। फिर देखो यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। मैंने कहा फिर उसके बाद में जो इसमें स्वर होते हैं वो स्वरों की ध्यान रखना मात्राएं लिखी जाती है। तो देखो यहां पर क्या है मात्रा, ये है अ। तो ये आ और ये हो गया अधिधन अक्ष हो गया, ध्यान रखना, ये गलती मत करना, ये हो गया अधिधन अक्ष। उसी प्रकार यहां पर देखो, यहां पर क्या है, आ है, तो ये देखो आ ग त, ये बन गया आगत। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये तरीका आना चाहिए, ध्यान रखना। दो उदाहरण आपको अगर समझ में आ जाते हैं तो यण संधि आपके कंप्लीट है, ध्यान रखना। लेकिन दो उदाहरण ऐसे हैं जो चलते तो इन्हीं तरीके से हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो गलत कर दे। तो एक तो जैसे नद्यंत, और एक उदाहरण है जैसे पर्याय। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप नद्यंत को खोल के लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है, पर्याय को भी खोल के लिखते हैं तो ये ध्यान रखना इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे ये आधार है, ये पर्याय। अब आपको नहीं दिख रहा है कि ये से पहले ये भी आधा है, यहां पर भी ये से पहले आधा है। तो ये से पहले आधा किस में जाता है, ई में जाता है, ये गया ई में। फिर पूछा इसके पास क्या है कि ये कह रहा आ है, तो ये हो गया नदी धन अंत। अब आपको पता है नदी में ई की मात्रा बड़ी क्यों आई, क्योंकि नदी उपसर्ग तो है नहीं, और नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्दों में ई की मात्रा क्या आती है, बड़ी आती है। इसलिए यहां पर ई की मात्रा क्या हो गई, बड़ी हो गई, और यहां पर इसके अंदर क्या था, आ था, लिख दिया। उसी प्रकार यह से पहले वाला वर्ण किस में जाता है, ई में जाता है, ये गया परी हो गया। परी में ई की मात्रा छोटी आती है। यहां पर क्या है, आ, ये हो गया परिधन आ, ये हो गया पर्याय। बस इतने से दो उदाहरण ये और दो उदाहरण ये आते हैं तो आपको यण संधि आती है, ध्यान रखना। और जिनको यण संधि आती है उनको ध्यान रखना उपसर्ग भी आते हैं, उनको ध्यान रखना शब्द शुद्धि भी आती है। तो यण संधि का ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको रोल देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।